राधे राधे डिवाइन सोल। तो आज बात करेंगे कि सनातन धर्म यानी सनातन का मतलब असल में है क्या। क्योंकि लोगों के मन में तुरंत ही सनातन बोलने से ये आ जाता है हिंदू धर्म। तो ये बात कहाँ तक सच है, आज इसी के बारे में जानेंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी जीवन जिए लेकिन वो अंधेरे में सो कर ना जिए, वो जाग कर जिए। रोशनी उन तक पहुंचनी चाहिए, प्रकाश, ईश्वर की प्रकाश। तो ईश्वर का प्रकाश क्या है, आज वही जानेंगे कि सनातन है क्या। सनातन क्या है? जो कल भी था, जो आज भी है और आगे भी रहेगा, जिसका अंत आरंभ कुछ नहीं है, वही सनातन है। तो लोग ये सोचते हैं कि सनातन मतलब हिंदू धर्म। उनका ये भी कहना होता है कि आप सनातनी बन जाओ। उनका कहने का मतलब ये होता है कि आप हिंदू धर्म में आ जाओ, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करो, कृष्णा जी, राम जी, तिलक लगाओ और गेरुआ वस्त्र धारण करो, माला जाप करो। मतलब जो हिंदू धर्म के अंदर जो भी नियम होते हैं वो सभी करोगे तो आप सनातनी बन जाओगे। उनका कहने का मतलब ये होता है। पर एक्चुअल में सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में सनातन धर्म का मतलब होता है सत्य। और सत्य क्या है यहाँ पर? सत्य है चेतना, और जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जब हिंदू धर्म नहीं था, जब हिंदू जैसा शब्द भी नहीं था ना, 4 से 5,000 साल पहले हिंदू का उच्चारण किया गया था, जो कि सिंधु बोलने की जगह हिंदू उच्चारण कर लिया गया था। इसलिए धीरे धीरे वो धर्म से रिलेट हो गया और फिर इसे बहुत सारे नियम विधि ये सारी चीजें आ गई। तो जब हिंदू जैसा शब्द भी नहीं था, जब मुस्लिम जैसा शब्द भी नहीं था, तब भी सनातन था। इसका मतलब तो ये हुआ कि हिंदू धर्म को अपनाना सनातन नहीं है। क्योंकि जब हिंदू जैसा शब्द भी नहीं था तब भी सनातन था। तो फिर लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि अगर आप सनातनी बनना चाहते हो तो हिंदू धर्म अपना लो। सनातनी मतलब होता है अपने चेतना को जानना। अगर आप अपनी चेतना को जानते हो वही सत्य है, और अगर वो सत्य को आपने जान लिया तो ही आप सनातनी हो। अगर उस सत्य को आपने नहीं जाना तो आप सनातनी नहीं हो। सिर्फ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को निभाने से यह साबित नहीं होता है कि आप एक सनातनी हो। सनातनी मतलब सत्य के साथ जीना। सनातनी मतलब करुणा के साथ जीना। सनातनी मतलब प्रकृति के साथ जीना, जो सत्य है। जैसे कि पहले के ऋषि मुनि जीते थे, कैसे रहते थे? तभी हिंदू मुस्लिम ऐसे कोई शब्द तो नहीं थे। वो प्रकृति के लय के साथ जीते थे। वो अपने अंदर झांकते थे। क्रोध, लोभ, मोह, माया, वासना सबको समझते थे कि ये कहाँ से आ रही है, क्रोध कहाँ से आ रही है, लोभ कहाँ से आ रही है, वासना। सबको समझने के बाद देखते थे क्या है और फिर समझते थे कि असल में सत्य क्या है। तो पता चला असल में सत्य चेतना है, और चेतना हर कोई के अंदर है, आप में, हम में, सब में है। और यूनिवर्स चेतना है, पूरी यूनिवर्स। तो यानी कि आप, हम कोई भी अलग नहीं है, सब में वही चेतना है। और जब आप इस चेतना को जान लेते हो, इस सत्य को अपना लेते हो, तब आप असली सनातनी होते हो। सिर्फ कच्चे धागे बांधने, तिलक लगाने, देवी देवताओं की पूजा करने से आप सनातनी नहीं होते हो। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप किसी भी धर्म, पंथ, मजहब से रिलेट करते हो, आप किसी भी रिलीजियन को के हो आप, लेकिन आप कहीं भी हो, किसी भी ईश्वर की पूजा करते हो, लेकिन आपका मार्ग अगर चेतना को जानने की ओर जा रहा है तो आप सनातनी हो। मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको दुर्गा माँ की ही पूजा करनी है, काली जी की पूजा करनी है, राम जी की पूजा करनी है, कृष्ण जी की पूजा करनी है, आपको राम भक्ति बन जाना, आपको कृष्ण भक्ति ही बन जाना। नहीं, सनातन मतलब कि आपको चेतना को जानना है। आपका माध्यम कोई भी हो, किसी भी तरह हो, लेकिन आपको चेतना को ही जानना। और अगर आप चेतना को जानते हो, आप सत्य करुणा के साथ जीते हो, तो आप सनातनी हो। आप सनातन धर्म के साथ जी रहे हो।
ये जो लोग बोलते हैं ना सनातनी बन जाओ सनातनी बन जाओ, उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि वो भी सनातनी नहीं है। अगर वो सत्य के साथ जीते हैं, करुणा के साथ जीते हैं, प्रकृति के साथ जीते हैं, तो ही वो सनातनी है। करुणा यानी कि जीवों की हत्या नहीं करना, हर चीज के प्रति आपकी दयालुता भाव होनी चाहिए, निर्दयता नहीं। लेकिन हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा दी जाती है, पशुओं की बलि दी जाती है, और ऐसे अपने अपने धर्मों के अलग अलग नियम कायदे बनाए गए हैं। तो जो नियम कायदे बनाए गए हैं, जो संस्कृति बनाई गई है, वो स्थान सुविधा के अनुसार लोगों ने ही बनाई है, और लोग ही अपने सुविधा के अनुसार बदल भी देते हैं। तो जो बदल जाता है वो सनातन कैसे हो सकता है? क्योंकि सनातन तो सत्य है, और सत्य कभी नहीं बदलता। ना आस्था, ना रूप, ना रंग, किसी पहचान का मोहताज नहीं है सत्य। तो हिंदू धर्म जो मानते हैं वो हर जगह चेंज होता है। आप देखो, इस जिला में अलग तरह से पूजा की जाती है, तो अलग राज्य में अलग तरह से पूजा की जाती है, लोग उससे अलग तरह से पूजा करते हैं। हर कोई के घर में अलग अलग तरह की पूजा होती है, हर लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, और हर लोगों ने अपने अपने असुविधा के अनुसार नियम को बना रखा है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें से कुछ भी सनातन नहीं है, क्योंकि हर चीज़ें बदलती जा रही है, और लोग बदलते हैं, बदला भी गया है। लेकिन जो नहीं बदलता है वो है चेतना। चेतना मतलब कि आप इस आँख से देख रहे हो, लेकिन ये आँख एक माध्यम है, लेकिन कौन है जो अंदर देख रहा है? आप आंखें बंद कर लेते हो, लेकिन कौन है जो अंदर महसूस कर रहा है, उस अंधेरे को भी देख रहा है? कौन है? वो साक्षी, वो साक्षी भाव, वही चेतना है। जब आप इसको जान लेते हो तो आप सनातनी हो। तो जो भी चेतना को जानता है वो सनातनी है। जो भी इस सत्य को अपने अंदर धारण करता है वो सनातनी है। तो जो भी जिनको भी ये लगता है कि जो अदर पंथ मजहब जो भी है वो हिंदू बन जाए तो वो सनातनी है, नहीं, तब वो सनातन बन जाएंगे नहीं। सनातन बनने के लिए आप मार्ग कोई भी पकड़ो, कोई भी मार्ग पकड़ो, अगर वो मार्ग आपको सत्य तक ले जाती है तो आप सनातनी बन जाते हो। मतलब आपके अंदर सनातन होता है, लेकिन आप उसे नहीं जानते हो। लेकिन जो भी मजहब, पंथ हो, धर्म हो, रिलीजन हो, वो अगर सत्य की ओर नहीं ले जाती है तो वो जो सत्य तक ही नहीं ले जा रही है तो वो मार्ग ही गलत है। क्योंकि कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी मजहब हो, आपका, हमारा, सबका एक ही उद्देश्य है कि सत्य तक जाना है, सत्य को जाने। तो अगर वो मार्ग सत्य तक नहीं जाती है तो वो मार्ग ही गलत है। जो भी धर्म, पंथ, मजहब है, अगर वो करुणा तक नहीं ले जाती है, प्रेम तक नहीं ले जाती है, जहाँ पशुओं की हत्या की जा रही है, जहाँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, प्रकृति के लय के साथ नहीं जा रहे हैं, सत्य को नहीं धारण कर रहे हैं, वो मार्ग ही गलत है। तो यहाँ पर जो बातें की जा रही है ना, सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म से नहीं है। सनातन धर्म का मतलब अपने अंदर सत्य का बोध होना, सत्य का धारण करना, करुणा, प्रकृति के साथ चला। क्योंकि प्रकृति जो है वो सभी को एक ही तरह की, एक ही चीज सिखाती है। क्या सिखाती है? परिवर्तन, कर्म, परिणाम, संतुलन, सहयोग, ये सारी चीजें सिखाती है। स्वीकार करना, ये सभी को सिखाती है। सभी मानव जाति के लिए यही सत्य ही है, इसके अलावा और कोई सत्य है ही नहीं। तो हर इंसान को यही चीजें तो सिखाती है। ऐसा तो नहीं कि हिंदू को सिखाती है, मुस्लिम को नहीं, औरों को सिखाती है, हमें नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्रकृति का नियम सभी के लिए एक बराबर है। आग अगर मुझे जलाती है तो आपको भी जलाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको जलाएगी मुझे नहीं जलाएगी, नहीं है। तो यही सत्य है। जो भी अपने अंदर झांकता है, अपने अंदर की बुराइयों, अपने अंदर के विचारों, अपने अंदर के भाव को देखता है और अंत में जाके वो सत्य तक पहुंचता है, वही सनातनी है।
और मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरे कहने से मानो। आप खुद चले जाओ सत्य की खोज में। आज आप खुद अनुभव करो, आप खुद जानो। देखना कि जो मैंने बोला है नहीं, जो लोग बोलते आए हैं, जो पहले भी महापुरुषों ने बोला है, जो आज भी बोला जा रहा है, जो कल भी बोला जाएगा, वो सभी बातें एक ही होती है कि सत्य सनातन जो है वो चेतना है, ये कभी बदलती ही नहीं है। इसलिए आप भी जो अनुभव करोगे, आप भी यही अनुभव करोगे, क्योंकि यही सत्य है। इसलिए आप खुद देखो, खुद इस वर्ड के अर्थ को समझो, खुद जानो, खुद अनुभव करो और फिर मानो कि सनातनी मतलब क्या है। तो एक लाइन है, अक्षरम परम ब्रह्मा ज्योति रूपम सनातनम। इसका मतलब ये है कि जो जन्म न लेता है न मृत्यु होती है, वो जो प्रकाश है वो हर जगह व्यापक है और वही प्रकाश सनातन है, यानी कि सर्वोच्च चेतना, उसी को सनातन कहते हैं। तो यहाँ पर सनातन का मतलब बिल्कुल भी नहीं है जो आजकल लोगों ने बना रखा है। हिंदू धर्म में जितने भी रीति रिवाज है सभी को आजकल कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना, हर चीज़ में सनातन धर्म लिखाया जा रहा है। ये हमारी सनातन धर्म की पहचान है, ये होता है सनातन धर्म। इस तरह से इससे रिलेट किया जा रहा है। पर सनातन धर्म को इन रीति रिवाजों, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब बस एक ही है कि अगर आपको चेतना का बोध होता है तो आप सनातन धर्म जी रहे हैं, और नहीं होता है तो आप सनातन धर्म नहीं जी रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब बस यही था कि लोग आजकल क्या है, इससे लोगों पे इस चीज़ का असर पड़ रहा है कि लोग अपने रिलीजन को हर कोई अच्छा बता रहा है। हर कोई जो सही चीज़ है उससे छोड़ा जा रहा है, जो सत्य है। जैसे कि जो करुणा को धारण करता है, जो सत्य के साथ जीता है, जो प्रकृति के साथ जीता है, ये सारी चीज़ों को छोड़कर लोग अपने धर्म, अपने जो भी भगवान है उसे विशेष बनाने पे तुले हुए हैं। ये चीज़ जिन्हें धारण करनी चाहिए, ये चीज़ें कहीं पीछे छूट गई है। इन सब के बीच कि हमारा धर्म बेस्ड है, हमारा मजहब बेस्ड है, इन सब के बीच ये चीज़ें छूट गई है जो कि सनातन है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि आप हिंदू बन जाओ, हमारा मुद्दा ये भी नहीं है कि आप मुस्लिम बन जाओ। लेकिन आप जहाँ हो, जिस भी धर्म को मान रहे हो, जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हो, जिस भी तरह से आप पूजा कर रहे हो, लेकिन आप अगर सत्य के साथ जी रहे हो, करुणा के साथ जी रहे हो, प्रकृति के नियमों के साथ जी रहे हो, तो आप उसी प्रकाश को अपने अंदर धारण किए हुए हो। और अगर आप इन सब के साथ नहीं जी रहे हो, इन सब को अपने अंदर नहीं धारण किया हुआ है, तो आप उस प्रकाश से बहुत दूर है, बहुत ही दूर।